भक्तों के है दयालु, नाथ शिव करुणा के धाम। सोमव्रत का पुण्य करे, जीवन सदा सुगम। सोमनाथ भोले भंडारी, सबके दुख मिटाए। श्रद्धा से जो पूजन करे, उनके जीवन में सुख पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सोमवार का दिन है। आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करके कथा का श्रवण करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें, जो सांसारिक भय को हरने वाले हैं और देवताओं के स्वामी हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है और जो अंबिका के ईश है, जिनके हाथ में खटवांग, त्रिशूल और वरद अभय मुद्रा है। उन संसार रोग को हरने वाले आदित्य औषध रूप धारण भगवान शिव को आज हम प्रणाम करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप अर्थात भगवान पार्वती, जिनका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है और आदिदेव है, विश्वनाथ है, विश्व विजय है और मनोहर है। सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए आदित्य और औषध रूप उन ग्रीश अर्थात शिव जी को हम प्रातः काल नमस्कार करते हैं, जो अंत से रहित आदिदेव है, वेदांत से जानने योग, पाप रहित और महान पुरुष हैं, तथा जो नाम आदि भेदों से रहित, विकारों से शून्य अर्थात विकार रहित हैं और संसार रोग के हरने के निमित्त आदित्य औषध हैं। उन शिव जी को हम सब प्रातः काल भजते हैं। आइए सब सुनिए सोमवार व्रत कथा। और अगर आपको कथा पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसी कथाएं सुनने को मिल सके। तो आइए प्रेम से बोले भोले बाबा की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी के सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि इस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे बस एक चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजा करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और यह सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में आकर उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट भी कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में वो जहाँ भी गया, अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए जहाँ कहीं भी ठहरते, उसके पिता ने उसे कहा था कि वहाँ पर यज्ञ अवश्य करवाना। तो वह वहाँ पर यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणा होने का कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को अगर इस बात का पता चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर पिता की इस बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत धन देकर राजकुमारी को विदा किया।
लेकिन अमर जब लौट रहा था तो सच से नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तब ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और खूब आदि वस्त्र आदि दान किए गए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में गया तो शिवजी के वरदानुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा और आसपास के लोग भी एकत्र हो गए, दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने फिर सुने। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ दृश्य रूप में आकर अमर को देखा तो पार्वती जिसे बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रोकर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही क्षणों में जीवित होकर वह उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा के ने यज्ञ का आयोजन देखा तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिनों तक उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधी राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने इस व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं महादेव जी कृपा से पूरी होती हैं। सोमवार व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का श्रवण कराने वाले हैं। और आपसे अनुरोध है कि कभी भी किसी भी कथा को सुने तो उसे सच्चे मन से पूरा किया कीजिए। भोलेनाथ के प्रति इससे आपकी भक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस कथा को भी आप पूरे मन से सुने। कथा को सुनने से लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन कभी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है। इसलिए जब भी आपके पास समय हो कथा को पूरा अवश्य सुनिए। शिव पुराण के अनुसार किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण पति पत्नी अपने पुत्र के साथ रहते थे। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव को जल अर्पित करता, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी के अब भगवान शिव से विमुख होने का एक कारण, पहले तो भगवान की भक्ति भी करती थी, सभी व्रत उपवास भी करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उसकी गरीबी दूर नहीं हुई तब उसका उनसे विश्वास उठ गया। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनकर पूजा पाठ करके दान दक्षिणा लाता, उसी से उनका गुजारा होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी न कभी तो उनकी गरीबी दूर होगी, किंतु समय बीतने के बाद भी उनकी पूजा का उन्हें कोई उपवास का भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करनी छोड़ दी। अब तो वह बूढ़ा ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था। उसने इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वह गाँव गाँव घर घर जाकर कथा कराए। अब वह बीमार भी रहने लगा था। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता था। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। ब्राह्मणी ने अपने मन में सोचा कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ भी की, सभी व्रत उपवास रखे, इतने पर भी भगवान हम पर कभी प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने हमारी गरीबी दूर नहीं की, इसलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी। अब वह ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी। कहने लगी, भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी को दूर नहीं किया, उल्टा अब तो खाने के भी मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी ही माती मारी गई थी जो मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया।
अब क्या देंगे तुम्हारे शिव जी जो तुम अब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? प्रिय भक्तों, ब्राह्मणों की इस बात को सुनकर वह ब्राह्मण में फिर भी कुछ नहीं कहता था। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। जब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आया, अब तक वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा कर रहा था। वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। सोमदत्त कहने लगा, जो भी भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उसके मन में जो भी कामना रहती है, भोलेनाथ उनकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमदत्त की यह बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली और उसने सोमदत्त की बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाता, वहां से दक्षिणा में जो मिलता उससे ही अपने घर परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब धीरे धीरे उनके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे तो बालक के भविष्य की चिंता रहती, हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है हमें नहीं मिलेगा। अब तो लगता है कभी नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ लेकर आता है, माना कि उससे हमारे परिवार का गुजर बसर हो जाता है, किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकता है, वह भला कैसे पूरी होंगी? भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रहकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुणा पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, यह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए। प्रभु, नहीं तो यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा ना बंद कर दे और कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास ही समाप्त ना हो जाए, तब तो फिर कोई आपकी पूजा ही नहीं करेगा। माता पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने तो उनके भागोदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के कृपा पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नियों ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। देवी, अब पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव तुरंत ही माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, जहाँ पर दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी का वेश धारण करके पृथ्वी पर उन ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण बाहर निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े हैं, तो उसने उन सबको प्रणाम किया। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज रात में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। साधु ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा कि आज वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबको देना, दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार इस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने भर पेट खाया। अगले दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूप भगवान शिव ने पूछा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद उससे वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन यह बताओ आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो? तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुंह पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरक रही हो, और ऐसी बारात हो जो आज तक कभी किसी ने ना देखी हो। अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही गई सारी बातें उन साधुओं को बताई। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो उन साधुओं ने कहा, पुत्र, आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न करना, वो फिर से वही कल वाली बातें बताए तो तुम उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से चले आना। सोमदत्त कहने लगे, हे साधु महाराज, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी। राजा तो यह सुनते ही मेरे वध करवा देगा कि मैंने ऐसे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव कैसे रखा। मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देंगे आप। इसलिए साधु महाराज, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्रय देते हैं। सोमदत्त तो पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो मुझे बाद में मृत्यु दंड देगा, यह साधु महाराज तो मुझे अभिशाप में भस्म कर देंगे।
इसलिए साधु को आश्वासन देकर वह उनकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए चल दिया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा तो मैं ही अकेला हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। राजकुमारी की पुत्री को सुनकर एकदम आघात पहुंचा। वह हैरान रह गई। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बातें बताई। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके फिर एक मंत्री से कहा कि महाराज, उसने अपराध में फांसी दे दी जानी चाहिए, किंतु वह तो एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। ऐसा कुछ सोचिए कि वह दंडित भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। तब काफ़ी देर विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाले निमंत्रण पत्र पर लिखवाकर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवाया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बातें राजकुमारी से कही तो वह सुनते ही क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़ सुनाने के लिए कहा। पत्र में लिखा था इस प्रकार कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु कुछ हमारी भी शर्तें हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अगर तुमने शर्तें पूरी ना की तो तुम्हारे परिवार सहित तुम्हें भी फांसी की सजा दी जाएगी। शर्त इस प्रकार है, पहली शर्त के अनुसार बारातियों के ठहरने वाले बारात घर और बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान, उपभोग में आने जाने वाले कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर अगर कोई भी शर्त अधूरी रहेगी तो बारात में आने वाले सभी बारात को भी फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसे इस प्रकार डरा हुआ देखकर साधु ने कहा, पुत्र तुम डरो मत, नौकर को भेजो, भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारी कीजिए, हम इस दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो साधु के वेश में स्वयं भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु थे, उस नौकर की मुट्ठी भर भुनी की राख पत्र देकर विदा कर दिया। बाहर आकर नौकर ने मुट्ठी खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। वो तो राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। उसने जाकर राजा को वह पत्र दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें उसकी सारी शर्तें स्वीकार की गई। अब तो राजा हैरान रह गया। सोचने लगा कि वो गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वह तो बहुत गरीब है। हमारी इस तरह की शर्तें वो कभी पूरी नहीं कर सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे ये कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंत समय नजदीक आ गया और हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान लग रहे हो, तैयार होकर चलो, हमारे साथ तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिख दिया था वही होकर ही रहेगा, ऐसा सोचकर वह तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। इधर भगवान शिव ने भी बारात चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया। भूत प्रेत पिशाच और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित कर लिया, जिनके कारण सभी बारात घर और लगाए गए तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो सुनकर हैरान रह गया। अब सोचा कि कहाँ से इतने बाराती लाए, चलकर देखना चाहिए कि वास्तव में क्या बात थी। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान शिव ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। वहां पर दो छोटे बालक को रोता हुआ देखकर पूछा कि बालक क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा, महाराज इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। यह बात सुनते ही राजा तो बड़े परेशान हुए। अब उसने अपना घमंड त्याग कर अपने साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की आगवानी की तैयारी करो। तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करना। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया। जगह जगह पर झालरों से पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह जगमग करने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया। रथ के आगे नगाड़े और ढोल बजाए और सब वहां पर झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर झावर करके
इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक में चेहरे में चांद सूरज और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ा रहा है मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसे बाराती तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे और ना ही कभी हमने देखने की उम्मीद की है। यह तो भाग्य का बढ़िया धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुन के माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, मुझ पर अटूट विश्वास करता है, मैं उन्हें उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख कभी नहीं झेलना पड़ता जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उनके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो कामना थी उसे वह कामना पूर्ण रूप से मिल गई। उसकी हर वह इच्छा पूर्ण हो गई। तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसका घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। अब ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू की और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। अब तो वह भी हर दिन प्रेम से भगवान की कथाओं को सुनती और दूसरों को सुनाती। प्रेम से बोली, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, जय भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।